हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे सीख सकते हैं, शुरू आप कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने कैसे सीखा, क्या क्या स्टेप है। तो दोस्तों आज मैं पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला कदम क्या है, यानी कि शेयर मार्केट का पहला कदम आप कहां से शुरू करेंगे और कैसे आप एफ&ओ ट्रेडिंग तक पहुंचेंगे। वैसे दोस्तों इस सीरीज़ का आज पार्ट 1 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें मैं पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट, स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग तक आप कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ खास जानकारी जानने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं उन लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे शुरू करें। कई बार मुझे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए जिसका आज पार्ट 1 में बना रहा हूँ। धीरे धीरे पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेगा। तो सबसे पहले मैं सीधा प्रैक्टिकल होके बात करता हूँ कि मैंने कैसे सीखा। तो इसके लिए देखिए, शेयर मार्केट का जो पहला कदम होता है वो होता है डीमैट अकाउंट। इसके लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। आप डीमैट अकाउंट में भी कई सारे आपको ब्रोकर मिल जाएगा। ब्रोकर बोलते हैं जो कि जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, उसे हम ब्रोकर बोलते हैं। तो इसमें आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कई लोगों को डीमैट अकाउंट भी समझ में नहीं आएगा कि डीमैट अकाउंट क्या होगा। तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम किसी भी कंपनी का शेयर बाय और सेल करते हैं। और जो सेविंग अकाउंट होता है जो हम बैंक में ओपन करते हैं उसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो बैंक वाले अकाउंट में आप शेयर को नहीं खरीद के रख सकते, इसीलिए अलग से आप डीमैट अकाउंट को यहाँ पे डीमैट अकाउंट में खाता खोलने के बाद उसमें आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के आप रख सकते हैं और बाद में उसको बेच सकते हैं। ये तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप ग्रो या फिर एंजल वन ऐप का आप इस्तेमाल करें। क्यों करना है? क्योंकि ग्रो या फिर एंजल वन आपसे कम चार्जेस लेती है, अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। और वहीं पे सीधा आप ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो वो अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे चार्ज करती है। तो इसीलिए सबसे एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ कि जब आप शेयर मार्केट शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का एक पैसा भी ऐड नहीं करना है, ना ही आपको एक पैसा खर्च करना है, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट ज्वाइन करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो देखते रहिए। तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा ग्रो या फिर एंजल वन में। ये मान के चलिए आपने ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अब दोस्तों वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, साथ में काफ़ी सारे स्टॉक्स कंपनी आपको दिखाई देगा। तो जब आप बिगनर होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पर क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहले आप स्टॉक्स को देखेंगे। स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि HDFC बैंक हो गया या फिर ITC हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। इस तरह का स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता था पहले, तो धीरे धीरे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चालू किया कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी क्या होता है, यहाँ क्यों है, इसका कैसे काम होता है। तो वो सारा चीज़ मैंने धीरे धीरे करके जो है सीखना शुरू किया। मैंने एक दिन में लगभग जो है 10-10 घंटा मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था इन सभी चीज़ों के लिए। तो आपको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक करके सारा स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ईजिली आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं होगा। आपको सबसे पहले स्टॉक्स को देखना है। उसमें अगर आप बाय सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ और वीडियो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद आप बाय और सेल करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये अनुभव होगा कि कैसे बाय किया जाता है कोई भी शेयर को और कैसे सेल किया जाता है। सबको ऐसे ही सीखता है, पहली बार बाय करके सेल करके। इसमें आप डीमैट अकाउंट में 100 रुपये ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको इसमें एक भी पैसा ऐड नहीं करना है। तो इसको आप रेफ़र करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं और उस पैसे को आप स्टॉक्स के बाय और सेल कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने सबसे पहले ग्रो में अपना अकाउंट ओपन किया था और उसको रेफ़र करके 100 रुपये मुझे मिले थे। तो उस पर मैं बाय और सेल करके देखा था कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल होता है। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जो शेयर होता है ऐसे बाय किया जाता है, ऐसे सेल होता है, क्या डिलीवरी, क्या इंट्राडे, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नज़र पड़ेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होता है एफ&ओ को चालू करने के लिए आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट वहाँ पर सबमिट करना होता है, जिसका 6 महीने का स्टेटमेंट आप देंगे
तो आपका FNO वाला चालू हो जाएगा। FNO में आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगा तो ऑप्शन चेन आप पहली बार देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जो कि समझ में ही नहीं आएगा क्या कॉल है, क्या पुट है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो ये अभी आपको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या होता है। तो देखिए निफ्टी 50 आपको जब भी दिखाई देगा तो निफ्टी 50 में 50 ऐसे कंपनीज होते हैं जो एक यहाँ पे निफ्टी 50 नाम दे दिया गया है। निफ्टी 50 कुछ है नहीं, निफ्टी 50 एक नाम है जिसमें ये जो 50 है वो 50 जो पॉपुलर कंपनी होता है उसका कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि 50 ऐसे कंपनी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका स्टॉक्स मिला के एक नाम दिया गया है निफ्टी 50, जिसमें आपको 50 कंपनी मिल जाएगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेड के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम ही आए हुए हैं, तो ट्रेडिंग के बारे में आपको अभी जानकारी नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये 50 ऐसे कंपनी से बना हुआ है निफ्टी 50। सेम उसी तरह से बैंक निफ्टी जो है वो ऐसे कुछ 25 बैंक, इसी तरह से यहाँ पे जो 25 पॉपुलर बैंक है उसको मिला के यहाँ पे एक नाम दिया गया है बैंक निफ्टी। अब देखिए दोनों में ट्रेडिंग किया जाता है। FNO को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसमें जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया जाता है। इसमें एक लॉट होता है, जब भी आप शेयर को बाय करेंगे तो उसमें 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब आप निफ्टी या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आते हैं तो उसमें आपको एक लॉट में मिलता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लॉट बाय करना होगा जिसमें रहता है 50 क्वांटिटी। अब निफ्टी 50 में रहता है 50 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी में रहता है 25 क्वांटिटी एक लॉट में। ठीक है, तो एक लॉट में कैसे बाय करना है, सेल करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। उसी तरह से एक होता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में जो भी बैंकिंग की सर्विसेज होता है, जैसे कि HDB फाइनेंस होता है, जो फाइनेंस कंपनी होती है वो इसमें सम्मिलित होता है। तो उसी तरह से ये भी 25 को मिला के एक नाम दिया गया है फिन निफ्टी। तो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी 50 कैसे बना है। 50 कंपनी को मिला के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है शेयर मार्केट में उसको मिला के एक नाम दिया गया है निफ्टी 50। उसके बाद 25 ऐसे बैंक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसको सभी को मिला के एक बनाया गया है बैंक निफ्टी, जिसमें लोग ट्रेड करते हैं डेली और रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मैं एक बार समरी दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। डीमैट अकाउंट आप ओपन करेंगे कोई भी इनमें से 2, ग्रो या फिर एंजल वन में। स्टॉक्स को आप बाय और सेल करके देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अनुभव आए कि कोई भी शेयर को कैसे बाय और सेल किया जाता है। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा FNO, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग अलग से नहीं होता, उसी को एक नाम दे दिया फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ऑप्शन को ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग जो भी हम ट्रेड करते हैं डेली उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 3 चीज़ें मिलता है कि आप निफ्टी 50 में फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, फिन निफ्टी में कर सकते हैं, और स्टॉक्स के अंदर भी फ्यूचर ऑप्शन करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि FNO जो है ज़्यादातर निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में होता है। तो अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी समझ में आया तो लाइक करिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आगे मैं इस तरह का और वीडियो बनाऊँ और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, ताकि कोई भी अगर शेयर मार्केट में आना चाहे तो उसको शुरू से इन सभी वीडियो को वो देख पाए और इजीली वो सीख पाए, ताकि उसको अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत ना हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आप किस में ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा कुछ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।